अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर। इन डिटेल जो है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जम्मू रीजन जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट टाइम में क्या रही है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक्सपेंडेड एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू इन डेप्थ सेक्शंस, जिसमें हम सबसे पहले जम्मू के प्री हिस्टोरिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जम्मू रीजन के कुछ प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि इस जम्मू रीजन की एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ साइट्स हैं हमारी जम्मू रीजन के अंदर, और उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेगालिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, मेगालिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स। तो सबसे पहले मेगालिथिक साइट्स की बात करते हैं। तो एक्सकवेशंस अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर हैव रिवील्ड numerous megalithic burial sites dating roughly between 1500 BCE and 500 BCE। एक्सकवेशंस जब जम्मू एंड कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में की गई थी, उससे बहुत सारी मेगालिथिक बुरियल साइट्स के बारे में पता चलता है। 1500 BCE और 500 BCE के टाइम के बीच में बहुत सारी मेगालिथिक बुरियल साइट्स के बारे में पता चलता है जब एक्सकवेशंस की जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो दीज साइट्स इंक्लूड, अब वो जो साइट्स मालूम होती हैं उसमें बड़ी बड़ी स्टैंडिंग स्टोन्स, बड़े बड़े मतलब के पत्थरों को खड़ा रखे हुए जैसे मालूम होते हैं, या स्टोन सर्कल्स शेप में जो है हमारे को स्टोन्स देखने को मिलते हैं, मार्किंग बुरियल ग्राउंड्स। एक प्रैक्टिस कॉमन अक्रॉस द इंडियन कंटिनेंट, एक ऐसी प्रैक्टिस पूरे इंडियन सब कंटिनेंट में इसको शुरू किया जाता है। एंड एसोसिएटेड विद अर्ली एग्रेरियन सोसाइटीज, और जुड़ी हुई है जो पहले वाली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सोसाइटीज थी। इन जम्मू similar kind of megalithic remnants denote a considerable prehistoric human presence, pointing to developed ritualistic behaviors। तो जम्मू रीजन के अंदर भी सेम किस्म का मेगालिथिक रेमनेंट्स जो है, जो मालूम होते हैं यहाँ पे, वो डिनोट करता है, उससे ये पता चलता है कि यहाँ का भी जो है एक प्री हिस्टोरिक ह्यूमन प्रेजेंस जो रहा हुआ है यहाँ पे, जो दर्शाता है कि यहाँ का जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर था वो काफ़ी डेवलप्ड था। उसके बाद नियोलिथिक सेटलमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे पता चलता है। जम्मू का जो नियोलिथिक कल्चर है उसका हमें जो एविडेंस मिलता है, पिट ड्विलिंग्स डिस्कवर्ड होती हैं, पॉलिश्ड स्टोन टोल्स जो है देखने को मिलते हैं, हैंडमेड पॉटरी यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसे सेटलमेंट्स जो है उससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे छोटे छोटे गांव थे, हैमलेट्स थे, फ्रेश वाटर के नज़दीक, मेनली रिवर लाइक तवी एंड चिनाब के आसपास जो है काफ़ी ऐसी जो स्ट्रक्चर्स थी, पिट ड्वेलिंग, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, हैंडमेड पॉटरी वगैरह जो है जियो नियोलिथिक सेटलमेंट्स में थे। तो इनसे ये पता चलता था कि यहाँ पे लोग तवी रिवर के नज़दीक, चिनाब रिवर के नज़दीक जो है छोटे छोटे गांव बना के रहते थे। इस पीरियड में एग्रीकल्चरल सिस्टम काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। कैटल की डोमेस्टिकेशन होती है, शीप्स की, गोट्स की, साथ साथ में बार्ले, वीट, पल्सेस वगैरह जो इनको भी कल्टीवेट किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स जैसे माइक्रोलिथ्स है, ब्लेड्स हैं, ग्राइंडिंग स्टोन्स हैं, ये भी इंडिकेट करता था कि यहाँ का जो टूल मेकिंग ट्रेडिशन था वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हुआ करता था, मतलब थोड़ा प्लान्ड हुआ करता था वो। ठीक है, लोगों को पता था कि हमें किस किस्म के माइक्रोलिथ्स बनाने हैं, किस किस्म के स्टोन, ये जो हमें टूल्स बनाने हैं स्टोन्स के, तो वो कैसे होना चाहिए, तो वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद जो है एक्सक्वेशन किया जाता है मांडा के अंदर। मांडा जो एक हड़प्पन साइट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू सिटी के नज़दीक जो है, ये रिप्रेजेंट करती है हड़प्पा की नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो जम्मू को कनेक्ट करती है वास्ट ब्रोन एज अर्बन कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। ये जो मांडा जो है ना, ये नॉर्दर्न मोस्ट हड़प्पन साइट है
ठीक है, याद रखना है। और जम्मू सिटी के नज़दीक है ये। और ये क्या करती है, ये मांडा जो एक साइट है, ये जम्मू को ब्रोंज का जो अर्बन कल्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसके साथ जो है इसका लिंक है। ठीक है। उसके बाद एक्सक्वेशन फाउंड सिरेमिक शार्प शार्ट्स, उनको कुछ यहाँ पे सिरेमिक शार्ट्स भी देखने को मिलते हैं, कॉपर्स के टूल्स, स्ट्रक्चरल रिमेन्स देखने को मिलते हैं, साथ में कुछ हड़प्पन करेक्टरिस्टिक्स उनके साथ ही, मतलब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के फीचर्स हैं वो भी जो है एक्सक्वेशन करते समय जो है चीज़ों के साथ उनको देखने को मिलती है। ये कंफर्म करता है जम्मू की इन्वॉल्वमेंट इन अर्ली ट्रेडिंग नेटवर्क्स, जो कनेक्ट करता है फर्टाइल प्लेन्स जो है पंजाब के हिमालयन फुटहिल्स के साथ। उसके बाद और भी क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फाइंडिंग आल्सो इंक्लूड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन टिम्बर एंड मिनरल्स। एक्सक्वेशन जब की जाती है यहाँ पे मांडा पे, तो ये भी पता चलता है कि टिम्बर का, मिनरल्स का ट्रेड भी यहाँ पे किया जाता था, जिससे ये पता चलता है कि जम्मू के अंदर जो रिसोर्स का इम्पोर्टेंस था काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर था इंडस ट्रेड स्फीयर के अंदर। उसके बाद हमारे पास नियोलिथिक कल्चर और नियोलिथिक ट्रांजिशन क्या था यहाँ पे। नियोलिथिक ट्रांजिशन वाज मार्क्ड बाय शिफ्ट फ्रॉम नोमैडिक हंटिंग, मतलब यहाँ पे नियोलिथिक ट्रांजिशन जो ये चेंज हो जाता है, शिफ्ट होता है। पहले यहाँ पे नोमैडिक लोग रहते थे, हंटर्स थे, गैदरर्स थे, तो वो धीरे धीरे एक सेटल्ड विलेज लाइफ जो है गुजारना शुरू कर लेते हैं। जम्मू में दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्यूरेबल होम्स, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। मतलब यहाँ पे ऐसे चलता है कि लोग जो हैं अब छोटे छोटे घर बना रहे थे, जानवरों को पाल रहे थे, कैटल्स को, गोट्स को, और एडवांस हो चुके थे वो स्टोन के टूल्स को प्रोड्यूस करने में। धीरे धीरे शिफ्टिंग हो जाती है, हंटर गैदरर्स वगैरह से जो है लोग एक सेटल्ड लाइफ गुजारना शुरू कर लेते हैं, छोटे छोटे गाँव में इकट्ठे रहना शुरू कर लेते हैं, घर बनाना शुरू करते हैं, गोट्स पालना शुरू करते हैं, और स्टोन के टूल्स को प्रोड्यूस करने में भी वो काफ़ी एडवांस्ड हो जाते हैं। फिर ये इस तरीके से जो ये ट्रांजिशन हो रहा है, इससे क्या होता है, लोग फूड को प्रोड्यूस करना शुरू कर लेते हैं, जिससे पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है, ज़्यादा सोशल ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्स हो जाता है, विलेजेस जो हैं काफ़ी डेवलप्ड हो जाते हैं, जिसमें गवर्नेंस अच्छी होती है, रिलीजन और ट्रेड रिलेशंस को भी अच्छी तरह से डेवलप्ड किया जाता है। पॉटरी टेक्नोलॉजी है वो हैंडमेड कोर्स पॉटरी पहले हाथों से बनाई जाती थी, उसके बाद जो है इसको और आगे एडवांस्ड किया जाता है, एक व्हील थ्रोन और पेंटेड सिरेमिक्स बनाए जाते हैं, जो इंडिकेट करता है कि उनका जो क्राफ्टमैनशिप सिस्टम था वो भी काफ़ी डेवलप्ड हो चुका था। नियोलिथिक कम्युनिटीज़ जो हैं आल्सो यूज्ड अर्ली फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। नियोलिथिक कम्युनिटी के लोग जो थे वो पहले जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, रिकॉर्ड रखने का, सिंबल्स के ज़रिए जो पॉटरी पे रखते थे आर्टिफैक्ट्स के, प्रेडिसर्स जो थे, बाद में आने वाले लोग जो है उन्होंने राइटिंग सिस्टम भी फिर शुरू कर दिया। ठीक है। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। एज कम्युनिटीज़ अब सेटल्ड होना शुरू हो गई, लोगों डेवलप्ड होना शुरू हो गए, तो जम्मू जो है इंटीग्रेट हो जाता है एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क में, जो इंडस वैली से सेंट्रल एशिया और गगनटिक प्लेन्स तक जो है फैलता है। जम्मू की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो हिमालयन ट्रेड रूट में काफ़ी एनर्जाइज देखने को मिलती है, उसकी वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी देखने को मिलती है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में। मर्च पिलग्रिम्स आर्मीज जो है कभी जो है इस सिस्टम के अंदर जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। कुछ पहले के संस्कृत टेक्स्ट हैं, हिस्टोरियंस मेंशन करते हैं दुर्गारा, ये एक पॉलिटी है दैट हैड सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन विद कंटेम्प्रेरी स्टेट्स इन पंजाब एंड कश्मीर। ठीक है। कॉइनेज सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, फोर्ट्स बनाए जाते हैं इस पीरियड के दौरान, जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि काफ़ी कम्प्लेक्स वे में सोसाइटी जो है गवर्नेंस और इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे किंगडम्स बनते हैं, डायनेस्टीज बनती हैं। किंगडम जो था ये दुर्गारा प्राइमली जो है डोगरा राजपूत क्लैन के द्वारा रूल किया जाता था। इनने जो है यहाँ पे पॉलिटिकल फाउंडेशन डाली जम्मू के अंदर सबसे पहले। स्ट्रांग मार्टियल ट्रेडिशंस और कमिटमेंट्स जो है उन्होंने हिंदू धर्म के साथ की हुई थी।
उसके बाद कल्हना की एक बुक राजतरंगिणी जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि बहुत सारे रूलर्स जो हैं यहाँ पे आए हुए थे, जिन्होंने अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड किया, फोर्ट्स को दोबारा से बनाया, जस्टिस को एडमिनिस्टर किया, पावर जो है जम्मू के अंदर जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कंसोलिडेट किया। ठीक है, तो अर्ली मेडाइवल पीरियड के शुरुआत में रीजन जो है एक पॉलिटिकल इंट्रिज का हब रहता है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। ऑटोनॉमी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे काफ़ी कोशिश की जाती है, बड़े बड़े एम्पायर्स, गुप्ताज, राजपूत वगैरह यहाँ पे आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल करने के लिए। यहाँ का जो टेम्पल्स और फोर्ट्स का आर्किटेक्चर था इस एरा का, वो क्या करता है कि उससे यहाँ की रीजनल आइडेंटिटी और रिलीजियस डिवोशन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन पता चलता है। फिर कल्चरल और रिलीजियस इवोल्यूशन के बारे में भी बात की जाती है कि जम्मू का जो एंशियंट कल्चर था वो क्या था कि प्रीडोमिनेंटली उसमें हिंदू रिलीजन्स के ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता था, स्पेशली शिवाइज्म जिसमें शिवा की पूजा की जाती थी, वैष्णविज्म वर्शिप जिसमें विष्णु की जाती थी। दिस रिफ्लेक्ट इन द, इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारी टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन हुई है, श्राइन्स की, पिलग्रिमेज सेंटर्स की, जो डिवोटीज को अट्रैक्ट करते थे पूरे रीजन से यहाँ पे आने के लिए। जो पहले वाले रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जैसे रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स है, उसकी हिस्ट्री शुरू हो जाती है इस एरा में। ठीक है, और फिर बाद में जो है बड़े बड़े स्पिरिचुअल सेंटर्स जो है यहाँ पे भी बनते हैं। जम्मू में बहुत सारे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसेस का सिस्टम भी चलता रहा है, जो कश्मीर में काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है बुद्धिज़्म की एंटिक्विटी के लिए। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जैसे स्टूपाज, मोनेस्टिक रुइंस जो है नज़दीकी रीजन्स के अंदर जो है काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, ओरल ट्रेडिशंस, वो भी जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं, और जम्मू के रिच इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। लोकल लैंग्वेज, म्यूज़िक, डांस फॉर्म्स, क्राफ्ट फ्लोरिस्ट जो हो जाते हैं हमारे यहाँ पे इसके अंदर। तो ये जो है हमारी जम्मू रीजन की कुछ एंशियंट हिस्ट्री रही है, जो कि खास कुछ भी नहीं है, जिसमें सिंपली मोनोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट्स, एक जो साइट है हड़प्पन साइट जो जम्मू के सिटी के नज़दीक है, मांडा साइट, उसके बाद यहाँ पे उतना कुछ जो है हमें जम्मू रीजन की एंशियंट हिस्ट्री में देखने को मिलता नहीं है। मेनली जो ज़्यादा हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर में इंटरेस्टेड और अच्छे तरीके से पढ़ी जाती है वो मेडाइवल हिस्ट्री से आगे ही पढ़ी जाती है, जिसमें काफ़ी हमें इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में काफ़ी है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।